बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेफरेंस एंगल। हम रेफरेंस एंगल पढ़ेंगे कि रेफरेंस एंगल क्या है और मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल हो तो किस तरह से हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेफरेंस एंगल है क्या। रेफरेंस एंगल रेफरेंस एंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, कि ये स्मॉलेस्ट होगा और पॉजिटिव एंगल होगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल मेड बाय द टर्मिनल साइड ऑफ द गिवन एंगल विद द एक्स एक्सिस। यानी हमें कोई एंगल दिया होगा, उस एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो एक्स एक्सिस के साथ जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे रेफरेंस एंगल। जी स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये एंगल बन रहा है। अभी मैंने जैसे इसको एंगल लिखा है, फिर आगे मैं इसको एग्जांपल्स में लिखूंगा। 30 है, 45 है, 60 है, 70 है। अभी जस्ट एंगल लिखा है, लेकिन ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये एंगल है, तो इसी एंगल को हम रेफरेंस एंगल कहेंगे। इसी एंगल को रेफरेंस एंगल कहेंगे। अब मैं इसके ऊपर डेफिनेशन को अप्लाई करता हूँ। गौर कीजिएगा, ये हमारे पास इनिशियल साइड है और ये हमारे पास टर्मिनल साइड है इस एंगल की। इस एंगल की ये जो एंगल बन रहा है, इसकी ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। अब इस टर्मिनल साइड के साथ हम देखते हैं इस टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल कौन सा है। देखिए स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, एक हमारा ये एंगल बनेगा, ये बनेगा, ये वाला। एक हमारा अगर मैं इस तरफ से आऊं तो ये एंगल बनेगा, और अगर मैं यहां से आऊं एक तो फिर हमारा ये एंगल बनेगा। तो तीन एंगल बन रहे हैं, एक जो बना हुआ है वो, और दूसरा इधर से बनाऊं ये वाला, और तीसरा इससे एंटी क्लॉक जाऊं यहाँ ये वाला। आपको एक्स एक्सिस के साथ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल जो नजर आएगा वो ये वाला आएगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। यहाँ से इधर आएंगे तो ये इससे बड़ा होगा, और अगर इससे जाएंगे तो ये एंगल और भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है जो पहले क्वाड्रेंट में बनेगा वो रेफरेंस एंगल ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ वही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल होगा, यानी उस एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो एक्स एक्सिस के साथ वही स्मॉलेस्ट एंगल बनाएंगी। तो पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल है हमारा वही रेफरेंस एंगल होगा। क्वाड्रेंट 1 रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आएगा जो रेफरेंस एंगल होगा और एंगल होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल ही हमारा रेफरेंस एंगल होगा। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगेन मैंने इसको एक एंगल कहा है। ये हमारा एंगल है जिसको आप थीटा भी कह सकते हैं। अब देखिए ये एक एंगल है, तो ये हमारी टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये वाला बन रहा है, और अगर नेक्स्ट बनाएंगे तो फिर यहां से एक्स एक्सिस के साथ अगेन ये वाला बन जाएगा। आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कौन सा नजर आ रहा है? डेफिनेटली आपको ये वाला ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल नजर आएगा। ये टर्मिनल साइड और ये एक्स एक्सिस और ये वाला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, इसको हम कहेंगे रेफरेंस एंगल। इसका क्या मतलब है? जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टोटल हमारा यहां से लेकर यहां तक एंगल बन रहा है 180। यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे आए तो हमारा एंगल बनेगा 180। 180 में से ये जो पीछे है एंगल, इसको हम माइनस कर देंगे, ये जो बचेगा हमारा वो आ जाएगा रेफरेंस एंगल। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हमें 180 में से एंगल को माइनस करना है। तो रेफरेंस एंगल किसके इक्वल होगा? ये रेफरेंस एंगल 180 माइनस एंगल, ये आपका एंगल जो बन रहा है 180 में से उसको माइनस कर देंगे। और अगर हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, हमारा एंगल
यानी वो 180 से एक्सीड कर जाता है। यहां से शुरू किया और इसके साथ ये एंगल बना। अब देखिए ये यहां से शुरू हुआ, ये हमारी इनिशियल आर्म है, ये हमारी टर्मिनल आर्म है, और टर्मिनल आर्म का एक्स एक्सिस के साथ एक तो ये जो एंगल बना हुआ है वो है, और दूसरा एक ये एंगल है, तीसरा करेंगे तो वो ये एंगल होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा टर्मिनल आर्म के साथ? ये हमारी टर्मिनल आर्म है। तो आप क्लियरली कहेंगे सर ये वाला जो एंगल है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है। बिल्कुल, तो यही हमारा रेफरेंस एंगल होगा। कौन सा? ये वाला। अब ये किस तरह से आएगा? ये जो हमारा टोटल एंगल बन रहा है यहाँ तक, उसमें से अगर ये पीछे वाले एंगल को माइनस कर देंगे 180 को, तो हमारे पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल किसके बराबर आएगा? जो एंगल होगा उसमें से हम 180 को माइनस कर देंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल इस तरह से आ जाएगा। और अगर आपका एंगल बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी वो 270 से एक्सीड कर गया, तो फिर रेफरेंस एंगल क्या होगा? देखिए जिस तरह मैंने ये एंगल बनाया, ये एंगल यहाँ से जब स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 270 हो जाएगा। ये स्टार्ट किया, यहाँ तक हो गया 270, जब यहाँ पे जाएंगे तो क्लियरली ये 270 से एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो फिर हम देखें हमारा टर्मिनल आर्म के साथ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल कौन सा है। एक तो आपका एंगल ये बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, एक आपका ये बन रहा है। अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछूं कि ये टर्मिनल आर्म के साथ एक्स एक्सिस का, यानी एक्स एक्सिस और टर्मिनल आर्म के दरमियान स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल कौन सा है, तो आपने कहना सर ये है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जब यहाँ तक जाते हैं तो 360 हो जाता है, उसमें से ये पीछे वाला एंगल जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस एंगल। यानी जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उस वक्त रेफरेंस एंगल बराबर होगा 360 माइनस एंगल। इसको आप यूं लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रेफरेंस एंगल है वो इक्वल टू थीटा होगा। थीटा को आप एंगल कहना है आपने, ये जो एंगल मैंने कहा होगा ना ये एंगल है, तो ये इक्वल टू थीटा है। इन सेकंड क्वाड्रेंट, जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस वक्त आपका जो रेफरेंस एंगल है वो क्या होगा 180 माइनस थीटा। थीटा आपका एंगल है, ये एंगल है आपका थीटा। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, इन थर्ड क्वाड्रेंट उस वक्त रेफरेंस एंगल क्या होगा? उस वक्त हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो थीटा में से 180 माइनस होगा। ये देखें स्टूडेंट, यहां तक हमारा बनेगा थीटा, उसमें से ये पीछे 180 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा रेफरेंस एंगल। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उस वक्त हमारा रेफरेंस एंगल क्या आएगा? रेफरेंस एंगल इक्वल टू 360 में से थीटा को माइनस कर देंगे। अब हमारा ये थीटा होगा, एंगल जो है इसको मैंने थीटा कह दिया, ये थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक राउंड एंगल 360 का बन जाएगा, उसमें से ये वाला एंगल जब माइनस करेंगे तो ये एंगल बच जाएगा जो हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा। अब ये मैंने किस्म के फार्मूले भी आपके बना दिए, जो दूसरे क्वाड्रेंट में हो तो क्या करेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में हो तो क्या करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट में हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने ये चार एंगल्स लिखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, पहला है 45 डिग्री। तो क्लियरली अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ ये 45 का एंगल, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 45। देखें ये टर्मिनल आर्म, ये एक्स एक्सिस, एक ये एंगल बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि ये स्मॉलेस्ट है, तो ये रेफरेंस एंगल होगा। यानी पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा
वही आपका रेफरेंस एंगल होगा। अब थीटा अगर 150 है तो फिर आपका रेफरेंस एंगल क्या होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 150 देन व्हाट इज द रेफरेंस एंगल? ये पेपर में मल्टीपल चॉइस आ जाता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री देन रेफरेंस एंगल इज, थीटा इज इक्वल टू 250 डिग्री देन रेफरेंस एंगल इज, इफ थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री देन रेफरेंस एंगल इज। आपने अच्छे से देख लेना है, उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर थीटा 150 डिग्री हो तो फिर रेफरेंस एंगल क्या होगा? तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ कि 150 का एंगल कहाँ बनेगा। तो स्टूडेंट ये एंगल बनेगा 150 डिग्री, जिसको आप थीटा कह सकते हैं। ये एंगल बनेगा 150 डिग्री। तो ये टर्मिनल आर्म है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल अब ये वाला बनेगा। ये हमारा रेफरेंस एंगल है। तो मैंने आपको बता रखा है चूंकि 150 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म आएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस एंगल वन 180 में से थीटा को माइनस कर देंगे। तो थीटा कितना है 150, तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो जब थीटा 150 डिग्री होगा तो रेफरेंस एंगल आएगा 30 डिग्री। इसी तरह अगर थीटा 240 है तो फिर रेफरेंस एंगल क्या होगा? तो 240 का मैं यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ। जब आपका थीटा 240 का बनेगा तो आपकी टर्मिनल आर्म लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब ये टर्मिनल आर्म और ये एक्स एक्सिस, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल ये वाला होगा, तो ये आपका रेफरेंस एंगल होगा। तो मैंने आपको बता रखा है जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपका जो रेफरेंस एंगल है वो क्या आएगा, आप थीटा में से 180 को माइनस करेंगे। थीटा में से एंगल में से 180 को माइनस करेंगे, यानी ये रेफरेंस एंगल है ना, तो थीटा आपका यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से जब ये पीछे ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये बचेगा जो ये हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा। तो थीटा 240 माइनस 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो आ जाएगा 60 डिग्री। अगर थीटा 330 है तो 330 के लिए हम देखते हैं कि जो टर्मिनल आर्म है वो किधर बनेगी, इनिशियल आर्म ये होगी और टर्मिनल आर्म ये बनेगी। अब ये हमारा थीटा होगा 330 डिग्री। अब हमारा रेफरेंस एंगल कौन सा है, तो ये टर्मिनल आर्म और ये एक्स एक्सिस, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल होगा, तो ये हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा। अब ये कैसे आएगा कि टोटल यहां से शुरू करें यहां तक, तो ये बनेगा 360, उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा, जिसके लिए मैंने आपको क्या रखा है 360 में से थीटा को माइनस कर देंगे, तो यहां पे रेफरेंस एंगल आएगा 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कितना है 330, तो ये जो 30 का एंगल होगा ये वाला एंगल ये 30 बनेगा और यही हमारा रेफरेंस एंगल होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रेफरेंस एंगल की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।